मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पैदा होने से पहले उसके विषय में कई हजारों सालों से भविष्यवाणी हो रही थी कि वो कहाँ पैदा होगा, कैसे पैदा होगा, किस अंदाज में पैदा होगा? वो कौन है जिसे पता था कि वो कहाँ पर मरेगा, कैसे मरेगा और कौन उसे मारेगा? वो कौन व्यक्ति है जिसने जिसने आंधी और तूफान को आज्ञा दी और थम गए? वो कौन है जिसने मुर्दों को आवाज दी और मुर्दे जिंदा हो गए? वो कौन है जो पानी पर चला? वो कौन है जिसके पैदा होने से इतिहास दो हिस्सों में बंट गया? वो कौन है जिसने अपने जीवन में कभी भी पाप नहीं किया? और वो कौन है जो मुर्दों में से जी उठा? उसने मौत को भी हरा दिया जिसे कोई हरा नहीं सकता। इससे पहले कि मैं आपको इस सवाल का जवाब दूं, शायद मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं, इस दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी तकलीफ जो दुनिया के लिए है, आपके लिए पर्सनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी समस्या आज क्या है? कई लोग कहते हैं कोरोना, कई लोग कहते हैं आतंकवाद, कई लोग कहते हैं गरीबी, कई लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स, ये जो डामाडोल होता है, ऊपर नीचे ये होते रहती है मार्केट। कई लोग जो कहते हैं, अनपढ़ लोग जो है मुफलिसी वो है, कई कुछ कहते हैं, कई लोग जातिवाद को कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब सॉल्व हो सकता है, आतंकवाद खत्म हो सकता है, कोरोना का इलाज हो सकता है, और ऐसी कई बातें हैं जो ठीक हो सकती हैं अपने समय के अनुसार। हर बीमारी का इलाज हो सकता है जो आज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस दुनिया में कौन सी है पता है आपको? जिसे कोई लड़ नहीं सकता, वो है पाप। जी हाँ, पाप। आज हर एक इंसान इस दुनिया में रहते हुए, चाहे वो कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, राजा हो या रंक हो, सबसे पाप हुआ है, सबने पाप किया है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कहे मुझसे कभी पाप नहीं हुआ। हमारा जन्म ही पाप में हुआ, हमारे खून के अंदर ही जैसे पाप है, पाप का स्वभाव है। हम देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, यहाँ तक कि सोचने के द्वारा पाप करते हैं। हम ये सोचते हैं जो मर्डर करते हैं वही पापी हैं, या जो चोरी करते हैं, बलात्कार करते हैं वही पापी हैं। लेकिन अगर मैंने गलत किसी स्त्री को देखकर मन में बुरा विचार किया तो ये भी पाप है, लालच की तो ये भी पाप है, घमंड किया तो ये भी पाप है। और ये पाप सब लोग करते हैं, कोई कितना भी हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सबसे पाप होता है। और सबसे बड़ी दूसरी समस्या है, हमारा जो दुश्मन है वो है शैतान। शैतान जो दिखता नहीं, जो हमसे पाप करवाता है और हमें परमेश्वर से अलग करके हमें नरक का मार्ग दिखाता है। शैतान से कोई नहीं लड़ सकता, मौत से कोई नहीं लड़ सकता, पाप से कोई नहीं लड़ सकता। मौत ऐसी चीज है जो सबके ऊपर आनी है। 70, 80, 90, 100 साल और थोड़ा और ज्यादा भी ले लीजिए, बल के कारण, ताकत के कारण, बहुत सारी चीजें करने के बाद कितना इंसान 200 साल का तक जिंदा रह सकता है? नहीं। हर एक को मौत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस मौत के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, वो मौत परमेश्वर से अलग होना, इसे मैं मौत कहूंगा। शरीर की मौत अलग बात है, लेकिन परमेश्वर से अलग होना, इसे स्पिरिचुअल जो है मौत कहा जाता है, एक आत्मिक मृत्यु। कि आज हम पाप के कारण सब के सब परमेश्वर से अलग हैं। मैं जानता हूं आप में से सब लोग विश्वास करते हैं, ज्यादातर लोग विश्वास करते हैं कि ईश्वर है। मैं ये भी जानता हूं कि आप मानते हैं ईश्वर है, लेकिन कितने ईश्वर हैं? कौन सा सच्चा ईश्वर है? क्या किसी ने कभी ईश्वर को देखा है? क्या वो सृष्टि की कोई वस्तु है? किसी इंसान ने या किसी संसार की चीजें ने उसे बनाया है? किस ईश्वर पर हम भरोसा करते हैं? वो परमेश्वर आत्मा है, जिसे अब तक कभी किसी ने नहीं देखा, और ना ही कोई सृष्टि की कोई वस्तु है। वो सृष्टि करता है, जिसने सृष्टि बनाई, स्वर्ग बनाया, धरती बनाई, हमको और आपको सबको बनाया, वो परमेश्वर है। वो एक ही परमेश्वर है, बहुत नहीं है, एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है, जिसने सारी कायनात, मुझे और आपको, संसार को बनाया है। और वो आत्मा है, वो एक ही है। और उस तक पहुंचने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि हम सब पाप कर रहे हैं, और पाप के कारण
हम नाश हो रहे हैं, नरक की तरफ जा रहे हैं, दंड भुगत रहे हैं और उस परमेश्वर से इस पाप की दशा में कभी नहीं मिल सकते, कभी उसे देख नहीं सकते, कभी हमारा उसके साथ मेल मिलाप नहीं हो सकता और मरने के बाद कभी हम स्वर्ग को भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम पापी हैं और पापी इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता। यह आप भली भांति जानते हैं। लेकिन आज क्रिसमस है, सारी दुनिया के अंदर एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा त्योहार जो सारी दुनिया के लोग मनाते हैं। ऐसा कोई त्योहार नहीं है जो सारी दुनिया मनाती हो नए साल को छोड़कर, लेकिन एक ही त्योहार है जो सारी दुनिया के लोग, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो या इंडिया हो, सब के सब इस दिन को मनाते हैं। 25 दिसंबर यहाँ पर मनाते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म। और जो जितने सवाल मैंने आपसे किए वो प्रभु यीशु मसीह पर पूरे फिट बैठते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिसके जन्म के विषय में हजारों सालों से लिखा था, वो कहाँ पैदा होगा, कैसे पैदा होगा, एक कंवारी स्त्री से पैदा होगा। परमेश्वर और स्त्री के द्वारा पैदा होने वाला एक ही शख्स है प्रभु यीशु मसीह। एक प्रभु यीशु मसीह है जिसने इतिहास को 2 हिस्सों में बांट दिया। 2022 चल रहा है, ये इससे पहले जो 2022 से पहले BC था, बिफोर क्राइस्ट, मतलब यीशु मसीह से पूर्व, और अभी ईसा मसीह का सन चल रहा है। और यीशु मसीह है जिसे पता था कि मैं कब कैसे मरूंगा, कब मरूंगा और कौन मुझे मारेगा। और वो यीशु मसीह है जो मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही यीशु मसीह है जिसने अपने शब्द के द्वारा हजारों लोगों को चंगा किया, चमत्कार किए। मुर्दों को जिंदा कोई नहीं कर सकता, यीशु ने किया। पानी पर कोई नहीं चढ़ सकता, यीशु चला। तूफान और आंधी को कोई नहीं रोक सकता, यीशु ने आवाज दी और वो आंधी और तूफान रुक गए। लेकिन क्रिसमस का सही अर्थ क्या है? यीशु मसीह, यह है क्रिसमस का सही मतलब, अर्थात परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जिस खुदा ने आपको मुझे बनाया है उसे पता है कि हम पाप कर रहे हैं और पाप के कारण हम इस दुनिया में श्रापित हैं, दुख और तकलीफों में हैं, कष्टों में हैं और मरने के बाद हम नरक में भी जाएंगे। लेकिन वो परमेश्वर जो आपसे मुझसे प्यार करता है, वो आपसे इतना प्यार करता है कि उसने आपके और मेरे लिए अपने ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और प्रभु यीशु मसीह में इस संसार में जो आया, सिर्फ चमत्कार करने के लिए नहीं आया, अच्छी शिक्षा देने के लिए नहीं आया। वो दुनिया के सबसे बड़े समस्या का समाधान लेकर आया। जो मैंने बताया, 3 दुश्मन, जितने भी हमारे दुश्मन है जिससे हम लड़ नहीं सकते, मृत्यु से हम नहीं लड़ सकते, शैतान से नहीं लड़ सकते, पाप से नहीं लड़ सकते, और प्रभु यीशु मसीह ने इन तीनों को हरा दिया। मौत को हरा दिया, शैतान को हरा दिया और पाप न करके पाप के ऊपर जय पाई, और ये जय उसने हमें दी। यह है असली मतलब कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और उसने आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी कीमत नहीं थी जिसके द्वारा हम पापों से क्षमा प्राप्त करते। लेकिन यीशु मसीह जो आया वो हमारे लिए आया। वो यीशु मसीह किसके लिए आया? पापियों के लिए आया। पापियों को मारने नहीं, लेकिन उनको जीवन देने, उनके पापों को क्षमा करने के लिए। और यीशु मसीह ने जो किया किसी ने भी नहीं किया आज तक। उसने आपके लिए, मेरे लिए, सारे संसार के पापों के लिए अपनी जान दे दी। वो हमारे लिए आया था, हमारे जगह पर वो मर गया। लेकिन बाइबल में लिखा है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है और बहुत जल्द आने वाला भी है। अब पापों की क्षमा कैसे प्राप्त हो? परमेश्वर एक है और उस तक जाने का एक ही मार्ग है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और कोई रास्ता नहीं है जो हमें परमेश्वर तक पहुंचाए। ये सारी बातें बाइबल में लिखी है। एक ही रास्ता है जो हमें परमेश्वर तक पहुंचा सकता है, और एक ही है जिसके द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त हो सकती है, और एक ही है जिसके द्वारा हमें अनंत काल का स्वर्ग जीवन मिल सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर हम अपनी गलतियों को मान लें, अपने पापों को स्वीकार करें और इस पाप से मन फिराएं, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर हमारे सारे पाप क्षमा कर देता है, और हमारे अंदर से उस पाप के स्वभाव को, जो डीएनए है हमारे अंदर, जो स्वभाव है, उस डीएनए को, उस पाप के स्वभाव को निकाल देता है। हमारी गाली देना बंद हो सकता है, हमारे दारू पीना बंद हो सकता है, हमारे गंदे काम करना बंद हो जाता है, और बहुत सारे और भी चमत्कार होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार है हमारे पाप क्षमा और हमारा उद्धार, जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभव है, अगर आप विश्वास करें। एक ही ईश्वर है और उस तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, और हम अपने तौर तरीकों के द्वारा उस तक परमेश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होते। और इस दुनिया में एक ही है जो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। सबसे बड़ी समस्या जो है पाप है,
और उसका निवारण है प्रभु यीशु मसीह। सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे लिए, जो दुश्मन है, शैतान है, और यीशु मसीह ने 2000 साल पहले उस शैतान को हरा दिया। और सबसे बड़ी जो चीज है मृत्यु, जिसे कोई नहीं लड़ सकता, यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया और हमें जीवन दिया है, अनंत काल का जीवन। ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा। अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिलता है। और मसीह में जो लोग मर जाते हैं, मर नहीं जाते लेकिन सो जाते हैं, बाइबल में लिखा है। जो मरते हैं मतलब शरीर में कुछ समय के लिए सो जाते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हम सबको उठाएगा और अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में मिले जाने वाला। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्रिसमस का अर्थ यही है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आप और मैं श्रापित रहें, दुख और तकलीफ में, बीमारी और गरीबी में रहें। वो नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में दुख हो, लेकिन वो आपको सुख, शांति, आनंद देना चाहता है। और वो भी ये भी चाहता है कि हम उसके पास स्वर्ग में आए, लेकिन हम अपने तरीके से नहीं आ सकते। तो सबसे बड़ी समस्या का समाधान परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए भेजा है। और जो गिफ्ट परमेश्वर आपको देना चाहता है वो है अनंत जीवन, और ये केवल प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त होती है। हमारे कामों के द्वारा तो हमें मृत्यु मिलती है, क्योंकि हमारे काम पाप से भरे हैं, पाप के कारण हमारे ऊपर दंड है, मृत्यु। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में अनंत जीवन का तोहफा देना चाहता है, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करें और मन फिराएं पापों से और उसके कही हुई बातों पर चलें। जानते हैं, आप कहेंगे यीशु मसीह 2000 साल पहले आया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये आपकी बड़ी गलतफहमी है। यीशु मसीह दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं। थोड़ा सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यीशु मसीह दुनिया में पैदा नहीं हुआ, यीशु मसीह आया है। क्योंकि यीशु मसीह ऐसा नहीं कि इससे पहले नहीं था। यीशु मसीह अनादि काल से है, अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह जो है ना, उसी के द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। आपको पता है दुनिया कैसे बनी? परमेश्वर ने कहा, शब्द के द्वारा, वाणी के द्वारा, उसके वचन के द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और ये वचन और कोई नहीं, खुद यीशु मसीह है। यीशु मसीह है जो 2000 साल पहले वचन से मनुष्य बनकर आया। पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। 2000 साल पहले तो केवल वो मनुष्य बनकर आया। इसलिए मैं कहता हूं यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ। यीशु मसीह आत्मा, जो यीशु मसीह है, मनुष्य बनकर आया, जो कि पहले से था, वचन के रूप में परमेश्वर के साथ था, और वो हमारे लिए, आपके लिए आया। यीशु मसीह से पहले भी था, ना उसका कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु है, लेकिन धरती पर जो है वो मनुष्य बनकर जो आया 2000 साल पहले, और हमारे लिए उसने अपनी जान दी, हमारी कीमत उसने चुकाई, हमारे पापों का हिसाब उसने किया। बताए, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था, जब पैदा हो रहा था, मतलब आ रहा था मरियम के द्वारा, तो किसी ने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। उसको भेड़शाला के अंदर आना पड़ा, क्योंकि किसी ने अपना दरवाजा नहीं खोला। लेकिन आज संसार का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा आप और हम सब बने हैं, वो सृष्टिकर्ता आपके हृदय के अंदर आना चाहता है। उस समय किसी ने दरवाजा नहीं खोला, कि आप उसके लिए अपना दिल का दरवाजा खोलेंगे? वो बाहर खड़ा खटखटा रहा है आपके दरवाजे को, दिल के दरवाजे को। आपकी इच्छा के बिना वो नहीं आएगा। अगर आप पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, अब अनंत काल के जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर को मिलना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह। उस यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाइए। कहिए, प्रभु मैं अपना हृदय आपके लिए खोलता हूँ, मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए और मेरी गलतियों को सुधार दीजिए, मेरी कमजोरियों को, दुखों को दूर कीजिए और मुझे ईश्वर से मिलाइए, मुझे अनंत जीवन दीजिए। आज से आप मेरे प्रभु हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु के नाम से इतनी छोटी सी प्रार्थना करने के बाद आपके सारे पाप क्षमा होंगे, और पाप के कारण जो दंड होगा ना, वो भी दूर हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, पाप क्षमा हो गए तो आप नरक नहीं, लेकिन आप स्वर्ग जाएंगे। यही है क्रिसमस का मतलब। यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आया, और आज इस क्रिसमस के दिन पर 25 दिसंबर के दिन वो आपके हृदय में आया है। और आज आप अकेले नहीं, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है जो आपसे बहुत प्यार करता है। उससे प्रार्थना कीजिए, वो आपकी हर एक आवश्यकता पूरी करेगा, हर एक कमजोरी को दूर करेगा, हर एक समस्या का समाधान करेगा, और हर एक वो काम जो आप नहीं कर सकते, मेरा परमेश्वर आपके लिए करेगा, क्योंकि वो आपका पिता है जो कि आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। हैप्पी क्रिसमस। सदा खुश रहें, आशीषित रहें, आत्मा में उन्नति करे रहें। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।